Now, at first, I would like to welcome all the students to this online class. And as I have already told you, that without book, English literature, so far as I think, it's very difficult, it can't be taught well. And in my previous class also I told you that summary is not sufficient. That's why you see your books. The same chapter is going to be continued. First chapter that is. And from this one, the line I am going to explain, you see the book. In the very chapter, the questions are given, oral comprehension check. Some questions are there, 1, 2, 3, 4. Okay. Questions are there. First one, what did Lencho hope for? This question demands the answer, correct answer. So what should be the correct answer? The correct answer will be like this. Lencho hoped. Did is there, past tense, that's why you will say Lencho hoped. What? Rain. Not hailstorm. Hailstorm is very damaging, destroying, ruining. ये हेलस्टॉर्म तो खतरनाक है, वो नहीं चाहता था. वो क्या चाहता था? सिर्फ बारिश हो, डाउनपॉर. ये वर्ड दिया गया था, आपने देखा था कि वो डाउनपॉर की उम्मीद लगाया था. इस तरह शावर भी हो गए, हल्की हल्की बारिश जिसको बोलते हैं, माइल्ड रेन, इसके उम्मीद में था वो. ये क्वेश्चन आपने देखा और इसको आप एलाबरेट करेंगे तो आप इसका आंसर कर लेंगे और इस तरह से आप करके आप रेडी कर रखेंगे. ये चीज़ आप करेंगे घर पे, खुद से कोशिश करेंगे और आप चाहेंगे तो फिर उसको पूछ भी सकते हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाए आपको इस तरह से. दूसरा क्वेश्चन जैसे है ना, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स. तो ये न्यू कॉइन्स से कंपैरिजन कर रहा है. इसका मतलब है कि लेंचो वाज वेरी हैप्पी बाय सीइंग द रेन ड्रॉप्स, नॉट हेलस्टॉर्म. रेन ड्रॉप जो आ रहे थे वो बड़े, तो बड़े वाले वो क्या कहता, 10 पैसे के बराबर था, नहीं, पेसोस बोर्ड आया था. पेसोस छोटा यूनिट आ रहा था और बड़ा यूनिट छोटा यूनिट के रूप में करा था कि 10 पेसोस. और इस तरह से वो करके क्वाइंस से कंपैरिजन कर रहा है कि ये बड़े बड़े जो रेन थे वो रेन के ड्रॉप्स नहीं थे, बल्कि एक तरह से समझिए तो वो बहुत बढ़िया आपके उसके लिए संपत्ति कहिए, वेल्थ कहिए, एक तरह से ये बहुत खुशी की बात थी. अब वो 10 सेंट हो गया बड़ा वाला और छोटा वाला अगर 5 सेंट के बराबर है तो ये सब सिक्का से तुलना कर रहा है, क्योंकि उसके लिए खुशी की बात है इसलिए. और इस तरह से ये क्वेश्चन सब जो है थर्ड में उसी तरह से आप देखेंगे कि ये खुशी का इजहार तो हो गया, सेकंड वाले में वो खुश है इसलिए कंपैरिजन कर रहा है. थर्ड है, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स. तो ऑल ऑफ ए सडन द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टॉर्म एंड उसके बाद वो सब चेंज हो गया, वो हेलस्टॉर्म बदल गया और बर्फ के छोटे टुकड़े, बड़े बड़े भी टुकड़े इस तरह से गिरने लगे. और फिर क्वेश्चन टैग किया हुआ है कि व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स. फिर लेंचो के फील्ड को क्या हुआ, तो लेंचो का फील्ड जो था वो कम्प्लीटली कवर्ड हो गया, वो कम्प्लीटली ड्रेप्ड था. ये वर्ड पीछे मिला था, ड्रेप. वो काफ़ी कवर्ड था, लगता था कि ऊपर से कोई सॉल्ट है उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया गया है. और ये तो बड़ा तकलीफ की बात थी कि सारे फसल उसके डैमेज हो गए, सब के सब स्पॉइल्ड हो गए और ये खुशी की बात नहीं थी. इस तरह से आप इसको एलाबरेट करेंगे, खुद से कोशिश करनी है अपनी तरफ से. ये सब चैप्टर आपको पढ़ा हुआ है. चौथे में कह रहा है कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड. तो लेंचो की फीलिंग को पूछ रहा है कि जब वो हेलस्टॉर्म बंद हो गया, स्टॉप हो गया, तो फिर कैसा फील होगा. तो अभी तो नेचुरल है, कोई भी आदमी एक्सपेक्ट करता है. सपोज कि भाई बारिश होगी, जरूरत है बारिश की, लेकिन इंस्टेड ऑफ रेन व्हाट हैपेंड, इंस्टेड ऑफ रेन हेलस्टॉर्म्स. हेलस्टॉर्म्स आकर के सबको बर्बाद कर दिया, तो कैसा फीलिंग होगा. एक फार्मर क्या फील करेगा, वो तो फील यही करेगा ना, हाँ, कि मेरा सब मेहनत पूरा सब समाप्त खत्म हो गया, अब वो भूखमरी आ जाएगी, स्टार्वेशन का शिकार बनना पड़ेगा. तो ये तो बड़ी तकलीफ की बात थी. ये क्वेश्चन इस तरह से आपको हमने हिंट दिया, इस लाइन को थोड़ा एलाबरेट करते हुए आप कर भी सकते हैं घर पर कोशिश. और ये लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको एक प्रैक्टिस करना खुद से, और आप फिर प्रैक्टिस करके आप अगर आप घर में कोई है ऐसे उसको चेक भी करा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम आता है अभी. और आप लिखते रहेंगे, आप लिखते जाएंगे, फिर बाद में हो सकता है कि ऐसा मौका मिले तो वो सब कुछ चेक भी किया जाएगा. समय का इंतज़ार है, कब ये ख़त्म होता है लॉकडाउन,
फिर कब हम लोग आमने सामने रूबरू होंगे। हम लाइन को पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट्स ऑफ all the family members were having the same feeling in their hearts. उनके हार्ट्स में सबके एक ही फीलिंग आ रही है। क्या फीलिंग है वो कह रहा है कि वो जो मकान है, पहले वो देख लीजिए कि सॉलिटरी है, जो कि बता गया सॉलिटरी मीन्स ओनली वन, सिंगल, एक ही मकान है। वो वैली है, वो घाटी है, रिवाइन है, वहाँ रिवाइन में बस एक सॉलिटरी मकान है। तो पहले ही बताया जा चुका है कि वो टॉप पर है और इस तरह से पहाड़ की चोटी पर वो अकेला मकान, सारे परिवार के लोग वहाँ हैं, रहते हैं एक साथ। लेकिन अभी फीलिंग कैसा आ रहा है, ये सब पूछ रहा है। इन द मिडल ऑफ द वैली वो देखा जा रहा है क्या कि द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, वो वैली के मिडिल में, बीचों बीच वो जो स्थित है, और टॉप पर जब वो सिंगल होप, वहाँ सबों के दिल में जस्ट सिंगल होप आ गया, एक ही आशा थी। क्या आशा थी? कि विदाउट गॉड्स हेल्प नथिंग कैन बी डन। Unless God helps, nothing can be done. They will have to face a starvation. Starvation मतलब भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। वो कैसे फेस करेंगे? भुखमरी का सामना कैसे कर पाएंगे? ईश्वर की मदद जरूरी है। लेकिन ये भी वो कौन कहते हैं ऐसे? वो जो काफी आस्तिक लोग हैं, जो थेइस्ट विचारधारा के हैं, और जो नास्तिक हैं, जो अथेइस्ट हैं, वो ईश्वर को नहीं समझते। वो समझते हैं कि सब कुछ मनुष्य कर लेता है, लेकिन आप सब करते हैं, लेकिन रिजल्ट के लिए तो ईश्वर पर ही ध्यान देना पड़ता है। जैसा कि आप तो समझ भी रहे हैं, आजकल इस लॉकडाउन में सबको दिखाया जा रहा है कि योर ड्यूटी इज टू डू योर वॉक एंड रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड। व्हाट विल हैपन गॉड नोस, सो वी शुड कंटिन्यू आवर वर्क विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, वेदर इट विल बी फेवरेबल और नॉट, ओनली गॉड नोस। इस तरह से यहाँ भी बेचारा ये सोच रहा है क्या होगा। डोंट बी सो अपसेट। कह रहा है कि इतना ज़्यादा अपसेट मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाना, निराश हो जाना, सैड हो जाना, डिजेक्टेड हो जाना, डिसअपॉइंटेड हो जाना। कह रहे ये जरूरत नहीं है, इतना नहीं करो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, लगता है इट सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इट अपीयर्स टू बी टोटल कंप्लीट लॉस हो गया है। ऐसा सीम मतलब मालूम पड़ना, अपीयर, ये लगता है कि ऐसा लगता है कि सब बर्बाद हो गया। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। बट ये आस्तिक लोग जो होते हैं, जिसको थेइस्ट बताया गया, ये आस्तिक लोग ये क्या सोचते हैं कि ईश्वर ने जन्म दिया है तो ईश्वर भोजन देगा ही। ये उनका एक विश्वास है। दे आर हैविंग दिस फर्म फेथ इन गॉड। गॉड में या फर्म फेथ रखने वाले लोग हैं, समझते हैं कि ईश्वर ने जन्म दिया है तो वो दाना भी, वो खाना भी, सब कुछ वही प्रोवाइड करेगा। और इस तरह से ये लोग काफ़ी भगवान पर टकटकी लगाए हैं। और रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसको ये विश्वास है कि जब ईश्वर ने जन्म दिया तो फिर कोई भूखे मर नहीं सकता है। कह रहा है दैट इज व्हाट दे से। कह रहा है दे यहाँ किसको रिफर कर रहा है? या दे रिफर्स टू पीपल। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। फिर कहता है नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये कोई भूखे नहीं मरेगा, ऐसा लोग कहते हैं। नीचे है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज ओन होप, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. Now, whole night, Lencho kept on brooding over this matter, kept on thinking over this matter, and वो ये सोचता रहा पूरी रात। उसको नींद नहीं आ रही है, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है। इंस्ट्रक्ट किया गया मतलब जैसे कि उसको लोगों ने बताया, जैसे कि उसको जानकारी मिली लोगों से, क्या कि जो भी मनुष्य है जो एग्जिस्ट करता है वो भूख से नहीं मरेगा, क्योंकि ईश्वर उसके परम पिता हैं और वो देंगे ही खाना। और इसी आशा के साथ उसको थोड़ी सेटिस्फेक्शन नाम मिल रही है, समझ रहा है कि ईश्वर किसी तरह से कुछ हेल्प तो करेगा ही। फिर आगे लाइन में कहता है, इसकी ऐसे आंखें तो उस पर लगी थी इंस्ट्रक्शन में, वो तो देख रहा था कि ऐसा लोग कहते हैं, ये इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि कोई भूखे मरता नहीं। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस। कह रहा है कि वो हर चीज़ काफ़ी गहराई में चेतना के अंदर वो चीज़ बैठी हुई है। ये लाइन को फिर हम आपको रिपीट कर रहे हैं। ऑल्दो द नाइट लेंच ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात वो जगा रहा, सोचता रहा। थॉट ओनली ऑफ हिज ओन होप, अपनी आशा के बारे में वो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैड सीन हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, भगवान
भगवान की आंखें एवरीथिंग को देखती है। ये आप लाइन को जोड़ेंगे कि किससे, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज जो है ना, इसका ये टुकड़ा यहाँ है, हुज आईज सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें हर चीज देखती है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, क्या मनुष्य के कॉन्सेंस में, उसके अंतर आत्मा में, उसके अंतर चेतना में क्या चीज है, वो ईश्वर की आंखें देख लेती हैं। ये लाइन तो यही बता रहा है। और जैसा कि इसको बताया भी गया है, he has been told, he has been instructed by people that nobody can die of hunger, nobody can die of starvation, कोई भूख से नहीं मर सकता है, ऐसा उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है, ऐसा बताया गया है। तो ये विश्वास है। और इस तरह से आगे फिर कह रहा है, even what is deep in our person. Lencho was an ox of a man, walking like an animal in the fields, but still he knew how to write. He was working like an ox. वो ऑक्स की तरह से वर्क करता है, खेत में बैल की तरह खटता है, काफी मेहनती है, इज वेरी लेबोरियस, और इतना खटता है कि वो कभी कभी भगवान पर ज्यादा विश्वास करने लगता है कि उसको जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा, उसके परिश्रम का रिजल्ट मिलेगा। एंड आप जानते भी हैं कि लेबर नेवर गोज इन वेन, लेबर कभी भी बेकार नहीं जाता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा हो जाए जो बहुत गलत हो उसके साथ, वो अनफेवरेबल हो उसके लिए, तो उसको तो तकलीफ होगी, फिर भी उसका एक अपना विश्वास उसको हेल्प कर रहा है, उसको तसल्ली दे रहा है, क्या, ईश्वर सबकी मदद करेगा, क्योंकि हम सब ईश्वर के संतान हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स, तो वो ऑक्स तो ऐसे नहीं करेंगे, उसकी तुलना की जा रही है, इज बीइंग कंपेयर्ड विद एन ऑक्स, क्योंकि लेबर जो कर रहा है वो बैल की तरह खट रहा है। और इस तरह से मेहनती आदमी जो है, ये ऐसा काम पर विश्वास करने वाले ये कर्मयोगी लोग हैं, काम करते हैं, तो ये जानवर की तरह काम करते हैं अपने खेतों में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। ही वॉज अ फार्मर, ओके, ही वॉज अ कल्टिवेटर, and he was supposed to be an illiterate, but he was not an illiterate. वो illiterate नहीं है, he knows how to read and write something, वो कुछ लिखना पढ़ना जानता है, वो एकदम कंप्लीट ऐसा नहीं है कि कुछ लिख नहीं सकता है। ये लाइन का ये मतलब है कि वो पता है उसको लिखना। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. The following Sunday means coming Sunday, next Sunday, अगले संडे को क्या हुआ, he carried the letter to the very post office। कह रहा अगले संडे को at the daybreak means morning time, जबकि डे क्रैक करता है, ब्रेक करता है, ये डॉन जिसको बोलते हैं, ये सुबह का समय, ये उस समय ये जगता है। और he began to write a letter, वो चिट्ठी भी लिखना शुरू करता है, which he himself would carry to town, और खुद वो ले जाता है शहर में और ले जाकर place in the mail रखता है उसको ड्रॉप करने के लिए। It was nothing less than a letter to God, वो ईश्वर की लिखी के नाम से लिखी गई है। He has addressed this letter to God, ईश्वर के लिए उसने चिट्ठी लिखी है। God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। गॉड ही रोट, वो लिखता है उसको एड्रेस करते हुए कि गॉड, ए ईश्वर, अगर तूने हेल्प नहीं किया तो मैं, मेरा पूरा फैमिली मेंबर्स, हमारे सारे इनमेट्स सब भूखे मर जाएंगे। इस तरह से वो विनती कर रहा है चिट्ठी में। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। वो उसमें लिखता है क्या कि आई नीड 100 pesos, और डिमांड कर रहा है, ही इज आस्किंग फॉर 100 pesos to cultivate again, to grow crops again, फिर दोबारा कल्टिवेट करने के लिए मेहनत करना वो चाहता है। मेहनत कश आदमी है, वो लेबोरियस आदमी है, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि गॉड उसको पैसा देगा और उस पैसे से वो फिर वो कल्टिवेट करेगा और इस तरह से वो मेहनत करके फिर सब कुछ बैक कर लेगा। और इसी आशा को चिट्ठी लिखता है। क्या विश्वास है, आप देख रहे हैं। और इस तरह से वो कह रहा है फिर क्या कि विल गो हंग्री दिस ईयर, ओके, आई नीड 100 pesos, 100 pesos की जरूरत है। आपको बता चुके हैं pesos एक यूनिट है, एक करेंसी का छोटा यूनिट। और इस तरह से गो टू सो माई फील्ड अगेन, और ये चाहता है कि फिर से सो करें, SOW मीन्स टू प्लांट सीड्स प्लांट करने के लिए सो। और ये आप बीज बोने के लिए उसके पैसे नहीं है, पैसा अगर मिल जाए ईश्वर से तो वो सब खेती कर लेगा, फिर से सब कुछ उपजा लेगा और सुखी हो जाएगा।
तो ये नीड है उसकी। फिर आप लाइन को देख रहे हैं, until the crop comes, because कह रहा है कि फिर अगेन and to live until the crop comes, जस्ट वहाँ पर फिर दोबारा until और unless आप समझ रहे हैं, जब तक फिर क्रॉप्स आ नहीं जाते तब तक वो कम से कम वो ठीक से रहेगा। पैसे की ज़रूरत है, पैसे मिल जाने के बाद वो सब कुछ उसका तब तक चलता रहेगा। फिर फसल उग जाने के बाद फिर एज यूजुअल सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसमें एक लाइन दिया है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, तो उसका इनकम्प्लीट है। अब उसमें कह रहा है कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्या हेल स्टॉर्म हैज रूइंड एवरीथिंग, डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, ये हर चीज़ नफसत समाप्त कर दिया है। इसलिए हे ईश्वर आप थोड़ा मदद करो, उनको भेज दो। कितना 100%। आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि एक आस्तिक आदमी, एक थेइस्ट जो है, कैसे ईश्वर पर विश्वास करके अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। और हमको लगता है कि आज का जो पीरियड है, nowadays same thing is there with us also. We are also hoping that something will be good in future. ऐसे आशा करके हम चल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय थोड़ा सा लग रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर आदमी आज के फेज में उसी तरह से आशान्वित है, होपफुल है। लाइन्स हम कर रहे हैं, God he wrote, if you don't help me, my family and I will. Okay, this para is completed. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. One postman was there. He was one of the employees. He used to assist in the working of the post office. And the very man, the very postman, okay, took hold of the very letter written by Lencho, and he took it to his boss, and he was laughing also because he was surprised to see this type of letter. And then after he gave to his boss, who also laughed, वो भी हंसी को रोक नहीं सका, और वो इस तरह से वो पूरे दिल से हंस रहा है। हार्टली का मतलब पूरे हृदय से, वो पूरे दिल से हंस रहा है। And showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address, the postmaster, fat amiable fellow. Amiable वर्ड आ रहा है आपके पास। amiable means friendly, amiable, friendly। इस तरह से आप ये तीन समझ रहे हैं। काफ़ी बढ़िया आदमी था वो, थोड़ा हल्का सा कॉर्पुलेंट बॉडी और फैट भी था, बल्कि टाइप। और वो बॉस जो है काफ़ी अच्छा आदमी है। वो हंसता है, उसको अपने पूरे करियर में उसने ऐसी चीज़ नहीं देखी थी कभी। और ये पोस्ट मैन जो है ना, ये चिट्ठी देने के बाद वो दोनों मिलकर के काफ़ी अजीब सरप्राइज होकर के हंस रहे हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ब्रेक आउट मतलब एकदम बर्स्ट इनटू लाफ्टर। कह लीजिए कि आप एकदम ठाठा लगा करके बड़ा जोर जोर से वो हंस रहे हैं। लोग ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो ईश्वर पर विश्वास करके चलते हैं। आज के युग में हम लोग भी कर रहे हैं यही काम। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस and tapped the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." वाह, वो कह रहा है कि broke out laughing, उसका but almost immediately he turned serious. All of a sudden he became serious. Why? Because he also started desiring. He also started wishing what? That the same type of faith in God must be there in his heart also. The very faith, the very hope, the very trust, वो जो आदमी, वो जो किसान लेंचो के दिल में जो वो भगवान के प्रति विश्वास है, चाह रहा है कि काश वही विश्वास, उसी तरह का विश्वास इसके भी दिल में हो ईश्वर के प्रति। ये आस्तिक लोग ऐसा सोचते हैं, जो थेइस्ट लोग हैं ऐसा सोचते हैं कि भाई ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास रखना अच्छी बात है। और इस तरह से वो आश्चर्य कर रहा है कि क्या कमाल इस आदमी का विश्वास है, काश उसके दिल में भी ईश्वर के प्रति ऐसा विश्वास होता। फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर, वो आदमी जिसने इस चिट्ठी लिखी तो उसके विश्वास की तरह उसके भी दिल में ईश्वर के प्रति विश्वास इस तरह का होता। ये ऐसा, चूँकि वो अच्छा आदमी है तो अच्छा आदमी तो चाहेगा ही। इसलिए लाइन आपका साफ है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। फेथ ऑफ द मैन मीन्स द फेथ द मैन वॉज हैविंग इन हिज हार्ट, सेम टाइप का फेथ उसके भी दिल में हो। कौन सा आदमी? वही लेंचो, जिसके अंदर वो भगवान के प्रति विश्वास है, चाहता है कि हर आदमी का, मेरा कम से कम मतलब उसके दिल में वैसा विश्वास पैदा हो ईश्वर के प्रति। वो अच्छा आदमी इसलिए सोच रहा है।
So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. So in order not to shake the writer's faith in God, shake means hilana, to stir up, to move. वो नहीं चाहता था कि उसके विश्वास को झकझोर दिया जाए. He didn't want Lencho's faith in God to be shaken completely. नहीं चाहता था उसके विश्वास को झकझोर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए. नहीं चाहता था कुछ ऐसा करें ताकि उसके विश्वास उसके दिल में ईश्वर प्रति बना रहे. अब ये सोच रहा है. पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया. उसके विचार मन में आए. क्या विचार? आंसर द लेटर. इस चिट्ठी की जवाब देनी जरूरी है, इसको रिस्पॉन्स देना इसके लिए जरूरी है. अदरवाइज वो आदमी निराश हो जाएगा और गॉड के प्रति उसका विश्वास, उसकी आस्था कम होने लगेगी. अब वो सोच रहा है. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट. एविडेंट मीन्स क्लियर. ये जब खोला तो उसमें ये क्लियर हो गया उसको. क्या? टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. इंक, पेपर और गुडविल, ये जो उसके दिल में आ रहा है उसके प्रति, उससे ज़्यादा कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट है. कहता है कि वो नीडेड समथिंग मोर, ये कुछ उसको ज़्यादा की ज़रूरत है. क्या है वो चीज़ ज़्यादा?